हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज साइट टू साइट आईपी सेक वीपीएन टनल के बारे में डिस्कस करते हैं। आईपी सेक टनल इज ए इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विच इज फॉर्म बिटवीन टू पब्लिक गेटवेज। मींस हम जो कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी सेक टनल वो हमारे कोई भी दो साइट हैं उनकी जो पब्लिक इंटरनेट फेसिंग गेटवे है उनके बीच में कॉन्फ़िगर करेंगे। जो हमारी आईपी सेक टनल है उसका यूज़ क्या होता है, उसमें जैसे हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट साइट है उनके जो प्राइवेट जो लैन है उनके ट्रैफिक को ओवर द इंटरनेट हम कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज करते हैं। जो हमारा प्राइवेट सोर्स है और जो जो गेटवे तक की कनेक्टिविटी है, मीन्स हमारे जैसे ये डायग्राम है, इसके अंदर जो ट्रैफिक जो 10 के सबनेट से ओरिजिनेट होगा जो कि प्राइवेट आईपी से ओरिजिनेट होगा, और जो इंटरनेट फेसिंग गेटवे है उसके बीच में जो ट्रैफिक पहुंचेगा अप टू द गेटवे, वो हमारा इनक्रिप्ट नहीं होगा, वो हमारा डिक्रिप्टेड ट्रैफिक होगा। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक एंटर करेगा उस टनल के अंदर, तब हमारा वो ट्रैफिक पूरा का पूरा इनक्रिप्ट हो जाएगा अप टू दिस अनदर साइट गेटवे। आफ्टर दिस गेटवे ऑल्सो दिस ट्रैफिक विल हमारा जो ट्रैफिक है वो हमारा क्या होगा, यहाँ से दोबारा यहाँ तक पहुँचने तक इनक्रिप्ट रहेगा, उसके बाद में डिक्रिप्ट होके नीचे लैन में जाएगा डिक्रिप्टेड ट्रैफिक। तो इस तरह से हमारा वर्क करता है ट्रैफिक फ्लो। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रैफिक आया, ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से ट्रैफिक इस पीसी से जनरेट हुआ, इस पीसी से जनरेट होने के बाद में यहाँ तक जो ट्रैफिक पहुँचेगा वो हमारा डिक्रिप्टेड ट्रैफिक रहेगा। जैसे वो ट्रैफिक टनल के अंदर एंटर करेगा वो हमारा इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होगा ओवर द क्लाउड। यहाँ तक इस इंटरनेट गेटवे तक हमारा क्या होगा, ट्रैफिक इनक्रिप्टेड रहेगा। जैसे वो ट्रैफिक एग्जिट करेगा लैन की तरफ, ये हमारा दोबारा से डिक्रिप्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो ट्रैफिक है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे हमारा ट्रैफिक क्या रहेगा, डिक्रिप्टेड रहेगा, और जो टनल के थ्रू जो ट्रैफिक जाएगा वो हमारा इनक्रिप्टेड ट्रैफिक रहेगा, पूरा सिक्योर ट्रैफिक रहेगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, टनल यूज करते हैं, आईपी सेक टनल। आईपी सेक टनल में क्या होता है, हमारे दो फेज होते हैं, फेज वन एंड फेज टू। जो फेज वन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ISA-KMF फेज बोलते हैं, और जो फेज टू होता है उसको हम आईपी सेक फेज बोलते हैं। इस तरह से हमारे टनल में दो फेज होते हैं, फेज वन एंड फेज टू। ये हमारी टोपोलॉजी रहेगी। इस टोपोलॉजी के अंदर क्या है, हमने क्या किया, दो इंटरनेट फेसिंग राउटर लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट के, R1 एंड R2। ये हमारे इंटरनेट क्लाउड से कनेक्ट हो रहे हैं सीरियल इंटरफेसेस के थ्रू। यहाँ पे जो प्राइमरी साइट है इस पे हमने आईपी एड्रेसिंग है वो 11.1.1.0/24 का सबनेट लिया है, और हमारी जो दूसरी साइट है उसमें 22.1.1.0/24 का सबनेट कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे हमने इन दोनों सबनेट के बीच में राउटिंग करवाई हुई है, जिससे कि हमारे दोनों जो इंटरनेट फेसिंग जो आईपी है वो आपस में एक दूसरे को पिंग कर पाए। जो लैन पार्ट है उसमें हमने क्या किया, हमने प्राइमरी साइट के लिए 10 का सबनेट है वो कॉन्फ़िगर किया है, और जो सेकेंडरी साइट है उसके लिए हमने 20 का सबनेट कॉन्फ़िगर किया है। ये हमारे प्राइवेट आईपीज़ हैं। अब हमारे प्राइवेट आईपीज़ है, ये हमारे जैसे हम टनल कॉन्फ़िगर करेंगे R1 और R2 के बीच में, तो हमारा प्राइवेट जो ट्रैफिक है वो हमारा टनल के थ्रू एक दूसरे साइड से कम्युनिकेशन हो पाएगा। अब हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस की। जो फेज वन है उसके अंदर जो स्टेप्स डिफाइन करते हैं, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ISA केमेप है उसको इनेबल करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिप्टो ISA केमेप इनेबल है, इसको इनेबल कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हमारी जो टोपोलॉजी है उसमें जो राउटर्स हैं उसमें हम इनेबल करते जाते हैं। हमारा जो R1 राउटर है प्राइमरी साइट का, उस पे हम ये इनेबल कर देते हैं, क्रिप्टो ISA केमेप इनेबल। ऐसे हम सेकेंडरी जो राउटर है हमारा, उस पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं क्रिप्टो ISA-KMF इनेबल। अब क्या करते हैं, सेकेंडरी जो स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, हमें प्री शेयर्ड की है उसको डिफाइन करनी होती है दोनों दोनों साइड के बीच में। जो हमारा ऑथेंटिकेशन होता है वो हम दो तरीके से करवा सकते हैं, या तो प्री शेयर्ड की से या फिर RS से, जो RSA के थ्रू करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्री शेयर्ड की के थ्रू हम अपना ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिमोट आईपी जो है वो डिफाइन करेंगे। तो हमारी जो टोपोलॉजी है उसके अंदर इस साइट के लिए रिमोट जो पीयर होगा वो ये वाला आईपी होगा, 22.1.1.1 वाला, और R2 राउटर के लिए जो होगा हमारा पीयर वो रहेगा 11.1.1.1 वाला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्री शेयर्ड की डिफाइन कर लेते हैं। R1 पे क्या करते हैं हम, क्रिप्टो ISA-KMF की, क्रिप्टो ISA-KMF की। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि हम जो की देंगे, या तो हम उनको प्लेन टेक्स्ट में दे सकते हैं या फिर उसको एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो की है उसको हम ले लेते हैं, हम चाहते हैं कि उसको एन्क्रिप्ट ना करें, प्लेन टेक्स्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे।
ये की का ये हो गया हमारा पासवर्ड होगा की का। और उसके बाद में क्या कर यहाँ सबसे पहले हम डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि भई हम एन्क्रिप्टेड अनएन्क्रिप्टेड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हम अपना पासवर्ड डिफाइन कर रहे हैं। पासवर्ड डिफाइन करने के बाद में एड्रेस एड्रेस हमें क्या करना है, जो हमारा पीयर आईपी है, पीयर जो जिसके साथ हम टनल बनाएँगे उसका पीयर आईपी को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। जैसे क्या है कि हमारी जो टोपोलॉजी है इसके अंदर पीयर आईपी ये रहेगा। R1 पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो R2 का जो इंटरफ़ेस आईपी है, जो कि इंटरनेट फेसिंग आईपी है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफाइन करेंगे 22.1.1.1। इस तरह से हमारा ये हमने की डिफाइन कर दी है फेज़ 1 के लिए। अब इसी तरह से हम R2 पे भी डिफाइन करेंगे, लेकिन R2 पे क्या होगा हमारा, R2 पे हमारा पीयर है वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 के लिए 11.1.1.1 ये हमारा जो R1 राउटर पे जो इंटरनेट फेसिंग इंटरफेस है उसका आईपी ये हमने डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्रिप्टो इनेबल किया था, उसके बाद में हमने प्री शेयर्ड की को कॉन्फ़िगर कर दिया। जो थर्ड स्टेप होती है उसमें क्या होता है, हम जो ISA मैप जो होता है उसकी पॉलिसी डिफाइन करते हैं। तो इसमें 5 पैरामीटर डिफाइन होते हैं जिनको शॉर्टकट में हैगल बोलते हैं। हैगल डिफाइन कर सकते हैं, लर्न करने के लिए हम इसे हैगल बोलते हैं। H मीन्स हैशिंग, E मीन्स एन्क्रिप्शन, G मीन्स ग्रुपिंग, A मीन्स ऑथेंटिकेशन, L मीन्स लाइफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, एक पॉलिसी डिफाइन करेंगे जो कि हमारे फेज 1 की पॉलिसी होगी और उसके अंदर डिफरेंट हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए, एन्क्रिप्शन के लिए और जो हमारा हैशिंग के लिए अलग-अलग जो एल्गोरिथम यूज़ होती है, अलग-अलग जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्रिप्टो आईएसए में पॉलिसी 10 ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1 पे कर लेते हैं। R1 पे हमने क्या किया, क्रिप्टो क्रिप्टो आईएसए मैप पॉलिसी, और पॉलिसी का कोई भी एक नंबर दे देते हैं। यहाँ पे हम 10 ले लें, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हैशिंग हैशिंग के लिए हैशिंग हैशिंग के लिए जो एल्गोरिथम है हमारे पास MD5 है और SHA है। तो हम क्या कर देते हैं, हम SHA डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद में इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास में जो है ये है 3DS है, AES है, DS है, लेकिन मैं यहाँ पे AES यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में आता है हमारा ग्रुपिंग 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 के लिए हम डेफेलमेंट जो है एल्गोरिथम वो यूज करते हैं। इसके अंदर 1 टू 5 कोई भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे जो पब्लिक कीज हैं, जो कीज हैं दोनों इंटरनेट फेसिंग राउटर के बीच में जो की एक्सचेंज होंगी उसके लिए यूज करते हैं, जिससे कि सिक्योरली हमारी कीज एक्सचेंज हो जाए। ये हमें ग्रुपिंग डिफाइन कर दिया। उसके बाद में लाइफ टाइम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 864000, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं 36,000। उसके अलावा हमारे पास रहेगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्री शेयर्ड की हमने कॉन्फ़िगर की है वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ऑथेंटिकेशन हो गया और हमने जो पैरामीटर है वो कौन-कौन से डिफाइन कर लिया, हमने कर लिया है हमने हैशिंग कर लिया है, एन्क्रिप्शन कर लिया है, ग्रुपिंग कर लिया है, ऑथेंटिकेशन और लाइफ टाइम। हम पाँचों पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था यहाँ पे सबसे पहले हम कर चुके हैं यहाँ पे कौन-सा, हमने हैशिंग डिफाइन किया है, उसके बाद एन्क्रिप्शन, ग्रुपिंग, ऑथेंटिकेशन और लाइफ टाइम। हम पाँचों पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चेक कर लेना है हमारा जो किया शो रनिंग इससे हम चेक कर लेते हैं हमने जो भी कॉन्फ़िगर किया है। हमने पॉलिसी डिफाइन किया है, उसमें एन्क्रिप्शन डिफाइन कर दिया, ऑथेंटिकेशन, ग्रुपिंग, लाइफ टाइम ये हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फेज़ 2 पैरामीटर इसी तरह से पहले क्या कर लेते हैं, हम पाँचों पैरामीटर हम यहाँ पे R2 पे भी डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि पाँचों पैरामीटर हमारे सेम होना चाहिए, जिन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में टनल बना रहे हैं उनके बीच में हमारा जो पैरामीटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हमें अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन का पार्ट हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, फेज़ 2 डिफाइन करते हैं। फेज़ 2 के अंदर सबसे पहला कॉन्फ़िगर करेंगे स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्टिंग ट्रैफ़िक है। इंटरेस्टिंग ट्रैफ़िक मीन्स जैसे हमारी टोपोलॉजी है उसके अंदर ट्रैफ़िक कौन-सा इंटरेस्टिंग है कि PC1 ये जो लैन सबनेट है 10.1.1.0/24 एंड 20.1.1.0/24 इन दोनों जो सबनेट्स हैं इनके बीच में हमें कम्युनिकेशन करा रहा है। तो ये हमारे इंटरेस्टिंग ट्रैफ़िक आईपी सबनेट हो गए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ACL कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एक्सेस लिस्ट 100 और इसके लिए परमिट कर लेते हैं, परमिट हमें परमिट आईपी और हमारा जो सबनेट है, सोर्स सबनेट क्या है 10.1.1.0 और वाइल्ड कैश मास्क रहेगा हमारा 0.00255। उसके बाद में डेस्टिनेशन हमारा क्या रहेगा 20, क्योंकि R1 पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, R1 से कम्युनिकेशन हमें 20 के साथ में सबनेट सेकेंडरी जो साइट है उसके साथ में करवाना है, तो उसका हमारा जो है 20 का रहेगा और यहाँ पे हम अपना वाइल्ड कैश मास्क डिफाइन कर लेते हैं 255। ये हमारी एक्सेस लिस्ट इंटरेस्टिंग ट्रैफिक के लिए हमने एक्सेस लिस्ट बना दी है। इसी तरह से हमें सेकेंडरी पे भी बनानी पड़ेगी। सेकेंडरी पे बनाने के लिए हम इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक होगा, सोर्स रहेगा वो हमारा रहेगा इस R2 साइट पे जो है 20 वाला 21.1.0 एंड वाइल्ड कैश मास्क हो गया हमारा ये, एंड जो डेस्टिनेशन रहेगा वो हमारा रहेगा 10.1.1.1.0 एंड वाइल्ड कैश मास्क इज .255। ये हमने क्या डिफाइन कर दिया, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जो है हमारा उसके लिए जो ACL है वो हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 के अंदर हमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म सेट हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। वो इसलिए करने पड़ते हैं कि हमें कौन सी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, कौन सी इंटीग्रिटी के लिए जो एल्गोरिथम होती है वो डिफाइन करनी पड़ती है, कौन से हम यूज करेंगे। हम यहाँ पे दो हैं जो कि हम दो प्रोटोकॉल है जो कि यूज कर सकते हैं। पहला है ESP इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और सेकंड है ऑथेंटिकेशन हेडर। जो हमारा ESP है ये हमें हमारे दोनों प्रोवाइड करवाता है, इंक्रिप्शन एंड इंटीग्रिटी, बट जो ऑथेंटिकेशन हेडर है ये हमें ओनली इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो ओनली हम ESP यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म सेट है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या होगी, क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट। हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म सेट का नाम देना होगा, TS सेट, यहाँ पे हम नाम डिफाइन कर लेते हैं इसके लिए। ट्रांसफॉर्म सेट डिफाइन किया। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने बताया था मैं इस लैब में ESP यूज करने वाला हूँ, ESP। और जो इंक्रिप्शन के लिए यूज करने वाला हूँ वो कौन सा यूज करने वाला, ESP के साथ में मैं एक और करने वाला हूँ AES, और उसके साथ में दोबारा जो डिफाइन करूंगा सेकेंड में वो करूंगा, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ESP AES। एक मिनट, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं TS, हम इससे बाहर जाते हैं, इसमें क्या करते हैं क्रिप्टो की AES, और उसके साथ में हम क्या कर लेते हैं डिफाइन, हम ESP इंक्रिप्शन के लिए ESP SHA और है HMAC, ये हम इंटीग्रिटी के लिए यूज कर लेते हैं। और जो हमने ESP AES ये किया इंक्रिप्शन के लिए, और SHA-MAC किया ये हमने इंटीग्रिटी के लिए डिफाइन कर दिया। हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म सेट बना दिया। इसी तरह से हम ट्रांसफॉर्म सेट क्या करेंगे, दूसरी जो साइट है हमारी रिमोट जो पीयर है उसके साथ में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हमें एक क्रिप्टो मैप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म सेट जो हमने क्रिएट किया उसको और जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ACL है उसको मैच करवाएंगे, वो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम करते हैं क्रिप्टो मैप। इसके अंदर क्या कोई CRP मैप नाम दे देते हैं इसका, CRP मैप। उसके बाद में क्या करते हैं, कोई सीक्वेंस नंबर देना होगा 20। उसके बाद में क्या करेंगे, हम IPsec ISA मैप, ये हमने डिफाइन कर दिया है, ये हमने डाला। अब ये क्या मैसेज दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि दिस न्यू क्रिप्टो मैप विल रिमेन डिसेबल अंटिल ए पीयर एंड वैलिड एक्सेस लिस्ट हैज टू बी कॉन्फ़िगर्ड। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक वाली ACL है उसको हमें सेट करना पड़ेगा। अ, तो हम क्या करते हैं, हम जो ACL बनाया था उसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो सेट क्या करते हैं, पहले सेट IP XX ग्रुप जो 100 बनाया था वो कर दिया हमने यहाँ पे। हम सबसे पहले अपना पीयर डिफाइन कर लेते हैं। पीयर हमारा जो पीयर जो हमारा पीयर रहेगा, एक मिनट में इसमें हम क्या करते हैं, पीयर जो हमारा पीयर रहेगा, तो हमारा इसमें क्या करेंगे, हम अपना पीयर डिफाइन करेंगे। तो पीयर डिफाइन करने सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने ट्रांसफॉर्म सेट में जाते हैं। दोबारा ट्रांसफॉर्म सेट में हमने जो बनाया था क्रिप्टो मैप
I20 ISA मैप पीए ना क्रिप्टो मैप डिफाइन किया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पीयर डिफाइन करेंगे। सेट पीयर, तो पीयर जो है यहाँ पे हम R1 पे डिफाइन कर रहे हैं, तो R1 के लिए क्या है, हमारा जो टोपोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इस पे डिफाइन करें तो हमारा पीयर कौन सा रहेगा, ये वाला। R2 का जो इंटरफेस का एड्रेस है, एग्जिट इंटरफेस उसका आईपी है, वो हमारा पीयर रहेगा। तो वो हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हमारा क्या है 22.1.1.1 ये हमारा पीयर हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेट ट्रांसफॉर्म सेट जो हमने बनाए थे उसका नाम जो टीएस सेट दिया था वो हमने डिफाइन किया और उसको हम सेट कर देते हैं। इसके बाद में मैच करवाएँगे, जो हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है उसको मैच कराने के लिए मैच एड्रेस हमने कौन-सा जो ACL 100 बनाई थी वो हमने मैच करवा ली। तो इसी तरह से हमने क्या है, हमने अपना क्रिप्टो जो मैप है वो बना लिया है। अब क्रिप्टो मैप है वो हमें दूसरे एंड पे बनाना है, तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं। हम ओनली क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे चेंज करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे सेकेंडरी में। जैसे हमारा यहाँ पे क्रिप्टो मैप है, तो हमने यहाँ पे क्रिप्टो मैप बनाया। यहाँ पे भी सेम मैसेज दे रहा है कि हमें इसके लिए एक पीयर डिफाइन करना पड़ेगा और हमें इस इंटरेस्टिंग ट्रैफिक का जो ACL है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो मैप डिफाइन का पीयर हमारा चेंज हो जाएगा। R2 पे करें तो R1 जो आईपी है 11.1 ये हमारा पीयर हो जाएगा सेट यहाँ पे। और इसी तरह से ट्रांसफॉर्म सेट हमने क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे भी। तो जो हमने ये ट्रांसपोर्ट सेट किए थे, तो ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्म सेट है वो भी हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा ACL बनाया था इंटरेस्टिंग ट्रैफिक ACL यहाँ पे जो बनाया था वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, फेज 2 के पैरामीटर है वो भी डिफाइन कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस क्रिप्टो मैप को हमारा जो एग्जिट इंटरफेस है, ये वाला जो इंटरफेस है ये एग्जिट इंटरफेस है, इस पे हमें डिफाइन करना है। इसके अंदर कॉल करवा लेना है यहाँ पे जो हमने क्रिप्टो मैप बनाया, पॉलिसी बनाया है उसको। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटरफेस है जो हमारा इंटरफेस यहाँ पे है वो ये वाला इंटरफेस है। इंटरफेस यहाँ पे क्या करते हैं, सेट क्रिप्टो मैप, और क्रिप्टो मैप का नाम हमने क्या दिया था, क्रिप्टो मैप का नाम दिया था CRP मैप। यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, यहाँ से ले लेते हैं। क्रिप्टो मैप का नाम सेम ही है दोनों में। क्रिप्टो मैप है हमारा CRP मैप। ये हमने जो डिफाइन किया था वो हम यहाँ पे कॉल करा देते हैं इस तरह से। सेम R2 पे भी हमें कॉल करवाना पड़ेगा। जो R2 का हमारा एग्जिट इंटरफेस है वो लेते हैं। R2 पे जो हमारा एग्जिट इंटरफेस है वो है ये वाला इंटरफेस है। इस पे भी हम क्या करते हैं, सेम जो पॉलिसी R1 पे डिफाइन की थी वही हम क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ये हमने डिफाइन कर दी हमारी पॉलिसी जो बनाई थी। अब हम क्या करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं। हम सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं R1 पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रबल शूटिंग की कमांड होती है वो होती है शो क्रिप्टो, उसके बाद में होती है की। शो क्रिप्टो की जो हमने की डिफाइन की है वो अगर चेक करनी है तो वो हम चेक कर सकते हैं। शो क्रिप्टो कमांड है ISA के मैप की, ये हमारी कमांड है। इससे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी की ये है और हमारा जो पीयर है वो ये है। इसी तरह हम सेकेंडरी पे भी हम चेक कर लेते हैं, ये हमारी की है और ये हमारा पीयर है। अब हमारा पीयर है वो पिंग होना चाहिए, पिंग करके देख लेते हैं हमारा पीयर पिंग हो रहा नहीं हो रहा है। ये हमारा पिंग हो रहा है, तो दूसरे एंड से भी R2 से पिंग हो रहा है वो। जो नेक्स्ट कमांड है शो क्रिप्टो ISA के मैप, और जो हमारी पॉलिसी जो डिफाइन की थी उसके अंदर जो पैरामीटर जो डिफाइन किए थे वो हम देख लेते हैं। हमने क्या-क्या किया था, हमारी जो हैश एल्गोरिथम है वो ये डिफाइन कर दिया, प्री शेयर्ड किया है ऑथेंटिकेशन के लिए। डिफेल ग्रुप है जो 5 है, लाइफ टाइम है 5 है। इंक्रिप्शन के लिए AES हमने डिफाइन किया है। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं हमारे जो पैरामीटर डिफाइन किए, दोनों तरफ के पैरामीटर हमें मैच करवाने हैं, मैच होने चाहिए। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो फेसबुक के लिए पैरामीटर है उनको चेक कर सकते हैं। शो क्रिप्टो IPsec हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म सेट किया, ट्रांसफॉर्म सेट हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हमने जो अपना वो डिफाइन किया शो क्रिप्टो, हमने जो क्रिप्टो मैप डिफाइन किया उसकी पॉलिसी को चेक कर लेते हैं, शो क्रिप्टो मैप। और इस तरह से हम अपना देख सकते हैं। हमने डिफाइन किया था यहाँ पे पीयर ये हमारा सेट होगा। हमारा जो इंटरेस्टिंग जो एक्सेस लिस्ट है वो डिफाइन किया यहाँ पे। हमारा जो पीयर है वो हो करंट पीयर ये है। हमारे जो ट्रांसफॉर्म सेट जो सेट किए थे हमने यहाँ पे सेट किए हैं, और ये पॉलिसी हमने इस इंटरफेस के अंदर सेट आई कॉल करवा रखी है, ये चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो चीजें हम चेक कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर।
तो ये है कि फेज 1 की चेक करने के लिए चलो क्रिप्टो आईएस से केमैप एस सिक्योरिटी एसोसिएशन चेक कर लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें पहले ट्रैफिक जनरेट करना पड़ेगा। इससे पहले हम फेज 2 देख लेते हैं, शो क्रिप्टो आईपीसेक एसए सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो ये हम चेक कर सकते हैं हमारा जो भी पैरामीटर डिफाइन किए हैं, यहाँ पे क्या-क्या हम देख सकते हैं। हमारा जो क्रिप्टो मैप लगा हुआ है वो सीआरपी मैप के नाम से लगा हुआ है। लोकल एड्रेस जो है वो ये वाला है, जो हमारा R1 पे कॉन्फ़िगर है। जो हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है लोकल है वो 10 सीरीज़ का ये है, और जो रिमोट है वो 20 वाला है। इसके अलावा हम क्या-क्या देख सकते हैं, अब पहले हम एक बार ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं, R1 से हम चेक कर लेते हैं हमारा पिंग हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं हमारे आईपीज़ कॉन्फ़िगर हैं, नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपना 10 सबनेट डिफाइन किया हुआ है, ये हमारा गेटवे हो गया, सबनेट हो गया। अब हम पिंग करना ट्रैफिक सेंड करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा पिंग हो रहा नहीं हो रहा। तो अभी हम देख सकते हैं कि पहले 2 पैकेट ड्रॉप हुए हैं, मे बी कुछ नेगोशिएशन में यूज़ हुए होंगे। उसके बाद में हमारा ट्रैफिक कंटीन्यूअसली जा रहा है। जैसे-जैसे ट्रैफिक जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो टनल है, ट्रैफिक जाएगा तो हमारी टनल एक्टिव हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमारा फेज़ 1 का जो है उसको चेक कर लेते हैं, शो क्रिप्टो आईएसए केएमएफ एसए सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो हम देख सकते हैं हमारा जो फेज़ 1 है वो अप आ गया है, हमारा स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, स्टेट क्यूएम आइडियल दिखा रहा है, सोर्स है, ये हमारा सोर्स जो सोर्स हमारा एग्जिट गेटवे जो है उसका आईपी है, और ये हमारा डेस्टिनेशन आईपी हो गया। इस तरह से करेक्शन आईडी है, इसको हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं इसको हमारा फेज़ 1 को। अब हमें अगर फेज़ 2 चेक करना हो, शो क्रिप्टो आईएसए के आईपीसेक ऐसे। इससे हम क्या देख सकते हैं, हमें ये पता कैसे पता चलेगा कि हमारा टनल अप है और हमारा ट्रैफ़िक फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ये हमारे सोर्स इंटरेस्टिंग ट्रैफ़िक है, ये हमारा डेस्टिनेशन आईपी है इंटरेस्टिंग ट्रैफ़िक का। ये हमारा जो करंट पीयर है वो ये है हमारे टनल का। और हमें कैसे पता चलेगा, हम जो ये जो देख रहे हो आप, पैकेट एनकैप्सुलेटेड, पैकेट एन्क्रिप्टेड, पैकेट डाइजेस्ट, ये हम चेक कर सकते हैं। अगर ये हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 999 दिखा रहा है, मैं दोबारा ट्रैफिक सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये पैकेट इंक्रीज हो गए। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ट्रैफिक फ्लो हो रहा है टनल के थ्रू। तो जैसे आप देख सकते हो ये 14 हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया। तो मतलब हमारा टनल अप है और हमारे स्टेटस एक्टिव है और हमारा ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, मीन्स हमारी टनल वगैरह सब अप है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं कि हमारा आईपीसेक अप है, नहीं है, वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। फेज़ 1 अप है, डाउन है, फेज़ 2 अप है, डाउन है, ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा आईपीसेक टनल में किस तरह से फेज़ 1 और फेज़ 2 बनाते हैं, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, वो सब इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो हम कर रहे हैं, वो मैंने इस डॉक्यूमेंट में डिफाइन की हुई है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि वो R1 पे हमने क्या की बनाया था, उसके बाद में हमने क्रिप्टो मैप इनेबल किया है। यहाँ पे हमने जो पैरामीटर हेगल पैरामीटर हैं, वो डिफाइन किए हैं फेज़ 1 के अंदर। फेज़ 2 के अंदर मैंने क्या किया है, ट्रांसफ़ॉर्म सेट बनाया है। ये हमने एक्सेस लिस्ट जो बनाई थी इंटरेस्टिंग ट्रैफ़िक के लिए वो है। ये हमने क्रिप्टो मैप बनाया है जिसमें कि हमने ट्रांसफ़ॉर्म सेट को और पीयर को डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग ट्रैफ़िक के लिए एसीएल है, वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, और जो क्रिप्टो मैप बनाया है उसको हमने क्या किया, एग्जिट इंटरफ़ेस है उसके अंदर कॉल करवा लिया है। इसी तरह से R2 पे भी मैंने सारे पैरामीटर डिफ़ाइन किए हैं यहाँ पे। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे फेज़ 1 के लिए क्रिप्टो मैप इनेबल किया है, यहाँ पे की जनरेट की है, और जो फेज़ 1 के पैरामीटर हैं वो सब डिफ़ाइन कर दिए हैं। जो फेज़ 2 है उसके लिए भी ट्रांसफ़ॉर्म सेट क्रिएट किया है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रैफ़िक के लिए एसीएल बनाया है, और जो क्रिप्टो मैप बनाया है उसके अंदर कॉल करवा लिया पीयर को, आईपी को, ट्रांसफ़ॉर्म सेट बना दिया, आईपी एड्रेस जो इंटरेस्टिंग है उसको कॉल करवा लिया है। और जो हमारे क्रिप्टो मैप बनाया है उसको हमने कॉल करवा लिया है किसके अंदर, हमारा जो एग्जिट इंटरफ़ेस है R2 का उसके ऊपर। तो हम ट्रबल शूटिंग के लिए जैसे मैंने बताया, सो क्रिप्टो मैप आईएसए के मैप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, की चेक करनी है तो ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी चेक करनी हो तो सो क्रिप्टो आईएसए के मैप की पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं, और सिक्योरिटी एसोसिएशन फेज़ 2 चेक करना हो तो सो क्रिप्टो मैप आईएसए के मैप ऐसे चेक कर सकते हैं, मैंने अभी चला के जो दिखाया था। इसी तरह से अगर आपको आईपी से फेज़ 2 के जो पैरामीटर डिफाइन किए थे, वो हमें चेक करने हैं, शो क्रिप्टो मैप आईएसए के मैप। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, जैसे कि हमने अ, शो क्रिप्टो फेज़ 2 के लिए आईपीसेक यूज़ करेंगे, और हम ट्रांसफ़ॉर्म सेट जो डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि एन्क्रिप्शन के लिए एईएस यूज़ कर रहे हैं, और जो हैशिंग है उसके लिए शा यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से हम क्या और क्या चेक कर सकते हैं यहाँ पे, शो आईपीसेक
सो क्रिप्टो IPsec और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हमारा सिक्योरिटी एसेसन मैंने बता दिया आपको, ये चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं अपने उसको अपनी टनल्स को। अब मान लो कि हमें कई कई बार होता है कि टनल को रीसेट करना होता है, तो क्लियर क्रिप्टो ISA में अगर फेज़ 1 को क्लियर करना है तो हमें क्या करना है, ये ऑप्शन अलग-अलग दिया होता है देता है। तो क्या होगा अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर कनेक्शन आईडी को हमें रीसेट करना तो सबसे पहले कनेक्शन आईडी चेक कर लेनी है। सो क्रिप्टो ISA केम अप ऐसे। इससे करोगे तो हमें कनेक्शन आईडी ये मिल गई है, तो इससे क्या करेंगे क्लियर क्रिप्टो ISA केम अप ISA केम अप और जो हमारी कनेक्शन आईडी है जैसे 1001 है उसको क्लियर कर, तो ये ओनली ये वाली जो हमारी फेज़ 1 है ये हमारा रीसेट हो जाएगा। अगर हमें सारे करने हो तो हमारी कमांड है शो सॉरी क्लियर क्रिप्टो ISA केम अप और हमारा जो है एक्टिव जितने भी हैं उनको करना हो तो एक्टिव कमांड चलाएँगे, जितनी भी एक्टिव हमारी फेज़ फेज़ 1 होंगे वो सारे हमारे रीसेट हो जाएँगे। इस तरह से हम रीसेट कर सकते हैं। इसी तरह फेज़ 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लियर क्रिप्टो फेज़ 2 के लिए IPsec होता है, क्लियर क्रिप्टो अ, आईपीस क्लियर क्रिप्टो मैप, क्लियर क्रिप्टो सिक्योरिटी एसेशन जो बनते हैं फेज़ 2 के लिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव वाले जो हैं उनको करना हो तो हम एक्टिव कमांड चला देंगे। इसी तरह से हम अलग-अलग ऑप्शन है इनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीयर कौन-सा किसी पर्टिकुलर पीयर को करना है तो उसको हम कर सकते हैं और स्टैंड बाय है तो उसको हम कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हम क्लियर कर सकते हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 को। इसी तरह से अगर मान लो कि हमें ये देखना है, ये जो हमारा डायग्राम है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जाएगा, मान लो कि हमारा जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है, यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ से जनरेट होने के बाद में हमारा R1 पे आया, R1 पे जैसे जाएगा, तो हमारा सोर्स आईपी रहेगा, वो हमारा 10 सीरीज़ का सोर्स आईपी रहेगा, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, 20 सीरीज़ का रहेगा। जैसे यहाँ पे 20 सीरीज़ 10 और 20 सीरीज़ का ट्रैफिक आया R1 पे, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे टनल में जैसे एंट्री करेगा तो ये सब क्या होगा एनकैप्सुलेट इनक्रिप्ट हो जाएगा ये सारा डेटा और उसके बाद में क्या होगा कि इसके साथ में जो टनल का सोर्स आईपी रहेगा ये वाला आईपी एज ए सोर्स लग जाएगा और ये आईपी एज ए डेस्टिनेशन लग जाएगा। तो हमारा जो रियल जो ट्रैफिक है वो क्या होगा एनक्रिप्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल भी कोई भी बीच में R1 और R2 के बीच में जैसे ट्रैफिक जाएगा कोई भी अल्टर नहीं कर सकता इसको और ना विजिबल होगा बीच में इन बिटवीन, ओनली जो सोर्स आईपी होगा वो ये वाला विजिबल होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा ये वाला विजिबल होगा। अगर हमें चेक करना है इसको तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक पैकेट कैप्चर कर लेते हैं। पैकेट कैप्चर करके हम ट्रैफिक जनरेट करके देख सकते हैं कि हमारा किस तरह से हमारा जो मिडल में जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है, जो टनल के थ्रू जाएगा वो हाइड हो जाता है और सोर्स डेस्टिनेशन जो होगा वो हमारा R1 से R2 के एग्ज़िट इंटरफ़ेस जो है वो ही दिखाई देगी। तो हमें एक बार अभी हमने ऑन किया है, ये थोड़ा टाइम लेगा। इसमें इतने हम क्या करते हैं, हमारा जो ये है हमने ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं उनको डिस्कशन कर लिया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हम IPsec टनल है बहुत ही ईज़िली हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं साइट टू साइट और ट्रबल शूटिंग स्टेप्स जो है उनको फ़ॉलो करके हम इफ देयर इज़ एनी इश्यू हम चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम कैप्चर कर रहे हैं, ट्रैफ़िक कैप्चर करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारा सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो आईपी है जो हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफ़िक आईपी है वो हमारा हाइड हो जाते हैं और टनल जो आईपी है वो हमारे ओनली शो होते हैं। तो हम क्या करते हैं एक बार ट्रैफ़िक जनरेट कर लेते हैं, ट्रैफ़िक जनरेट कर लेते हैं जिससे कि हम देख पाएँगे कि हमारा ट्रैफ़िक जो है वो जा रहा है प्रॉपर और मैंने बताया था जो लाइफ साइकिल जो यूज़ होता है वो क्या होता है, अगर मान लो मैंने 36 थाउज़ेंड सेकंड्स किया है वहाँ पे सेट। अगर हमारा ट्रैफ़िक 36,000 से तक सेकंड तक ट्रैफ़िक नहीं आया तो हमारी टनल आइडल हो जाएगी और जैसे ट्रैफ़िक आया फिर से अप हो जाएगी। दोबारा से नेगोशिएशन द्वारा सब कुछ दोबारा होता है। तो हम ये वाला ओपन कर लेते हैं एक ट्रैफ़िक, ये पैकेट ओपन किया। इसके अंदर हम देख देख रहे हैं एनकैप्सुलेशन पेलोड में हमें यहाँ पे सोर्स आईपी हमारा किसका है, जो हमारा R1 का जो R1 जो है इसका हमारा सोर्स आईपी दिखा रहा है और R2 है ये हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है यहाँ पे। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पेलोड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ हाइड हो गया है, एन्क्रिप्टेड डेटा ओनली एन्क्रिप्टेड दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आईपी वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा। ओनली वी कैन सी ओनली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सोर्स आईपी है वो दिखा रहा है और डेस्टिनेशन आईपी है वो दिखा रहा है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं
और हमारा नेक्स्ट थिंग है कि इन केस हमारे कोई पैरामीटर मिसमैच हो जाता है, मान लो कि अब क्या करते हैं, हमारा R1 के ऊपर जो हमने डिफाइन किया था कि जो डिफाइन की थी शो रनिंग द पाइप सेक्शन, जो हमने की डिफाइन की है, मान लो कि हमारा मिसमैच हो जाता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे मिसमैच कर देते हैं, यहाँ पे ओनली जो की है वहाँ पे सिस को डिफाइन कर देते हैं और एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा इस की को, नो ये किया हमने, और अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सिस्को @123 की जगह ओनली सिस्को डिफाइन कर देते हैं, जबकि हमारी दूसरे R2 पे जो डिफाइन है वो हमारे सिस्को @123 है। तो ये हमने डिफाइन किया, तो हम चेक करते हैं हमारे टनल का स्टेटस क्या है। तो फेज 1 का शो क्रिप्टो ISA के मैप ऐसे इस तरह कुछ नहीं दिखा रहा है, एक बार पिंग करके देख लेते हैं। तो अभी हम जैसे देखेंगे तो हाँ, अब हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमारा स्टेटस तो एक्टिव दिखा रहा है, लेकिन स्टेट में आप चेक करोगे तो एमएम की एक्सचेंज में इशू आ रहा है। ये आपको ये दिखा रहा है कि एमएम की एक्सचेंज में अभी इशू है, इसकी वजह से अभी कोई भी ट्रैफिक है यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा। आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, क्योंकि हमारा की है एक्सचेंज है उसमें इशू आ रहा है, वो की मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है एमएम की एक्सचेंज। हम दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पे एमएम की एक्सचेंज दिखा रहा है, और ये देख सकते हो एमएम की एक्सचेंज आपको शो करा है कंटिन्यूअसली। इसी तरह से आप दोबारा पिंग कर देखो तो हमारा ट्रैफिक नहीं जाएगा, एमएम की एक्सचेंज दिखाएगा, और IQ आइडियल जो दिखाता है उसमें नहीं दिखाता है। तो इस तरह से अगर आपकी की स्टेट आप चेक कर सकते हो कि आपका स्टेट क्या है। इसी तरह से शो क्रिप्टो IPsec ऐसे इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि आपका पैकेट है वो अब इंक्रीज नहीं होंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपके पैकेट इंक्रीज नहीं हो रहे होंगे। तो आई आई होप मेरा जो सेशन है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।